हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा पिप क्या है और कैसे आप इसे यूज़ करके इजीली पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। पिप बेसिकली पाइथन का पैकेज मैनेजर है। अगर आप पाइथन डेवलपर हो या पाइथन सीख रहे हो या पाइथन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट वॉच है। चलो देखते हैं पिप की पावर को। पहले मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और उसमें फर्स्ट कमांड चलाता हूं पिप हेल्प। पिप हेल्प क्या करेगा? पिप हेल्प लिखते ही आपको सारे अवेलेबल कमांड्स और ऑप्शन दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे आपको ये सारे कमांड्स दिखेंगे पिप के, जैसे कि इंस्टॉल, लॉक, डाउनलोड, अनइंस्टॉल, ये सारे कमांड्स आपको पिप के दिखेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ जनरल ऑप्शंस भी दिखते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कमांड को के बारे में और डीपली जानना चाहते हो, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो और कहाँ कहाँ और कौन से ऑप्शन उसके साथ यूज कर सकते हो, उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, वो मैं आपको भी रन करके दिखाता हूँ। वैसे आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि यहाँ पे ये कमांड इंस्टॉल है, ये किस लिए काम आता है। ये पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए काम आता है। लॉक एक लॉक फाइल जनरेट करने के लिए काम आता है। डाउनलोड पैकेजेस करने के लिए काम आता है। अनइंस्टॉल पैकेज को अनइंस्टॉल करने के लिए काम आता है। तो अभी मैं पहले अपने टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको इंस्टॉल कमांड की पूरी फंक्शनैलिटी और उसके डिस्क्रिप्शन देखनी है, आपको समझनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पिप हेल्प लिखना है और इंस्टॉल लिख देना है। कमांड जो भी आपको समझ नहीं आई आपको वो लिख देना है, उसकी पूरी डिटेल्स और उसके जनरल ऑप्शंस और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो वो सारी आपको डिटेल्स में दे देगा। वो आपको साथ साथ उसका यूसेज भी बता देगा, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलो कुछ कमांड्स हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे कि हमारे को कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। हमें मान लो आपको नमपाई इंस्टॉल करना है, अपने लोकल लैपटॉप में या अपने एनवायरनमेंट में सेटअप करना है नमपाई का स्पेसिफिक वर्जन। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं और पाइथन की वेबसाइट पे जाते हैं। पी वाई हमें इस वेबसाइट पे जाना है, सॉरी, pypi.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको पैकेजेस मिल जाते हैं पाइथन के। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने नमपाई सर्च किया, आपको नमपाई इंस्टॉल करना है, तो आप नमपाई पे जाओगे, आपको यहाँ पे डायरेक्ट कमांड मिल जाएगी नमपाई, ये पिप इंस्टॉल नमपाई, और आप इसको डायरेक्टली रन करोगे तो आपके लैपटॉप में 2.3.2 वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल मैं रिलीज हिस्ट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे रिलीज हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया और मैं नीचे गया, मुझे बहुत पुराना वर्जन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 1.24.0, ये वाला वर्जन चाहिए 2022 में जो रिलीज हुआ था। मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, ये पैकेज नेम इक्वल टू वर्जन कौन सा मुझे चाहिए, 1.24.0 वर्जन मुझे चाहिए। यही चाहिए था, एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ यही चाहिए। एंटर किया और आपका नमपाई इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, पिप लिस्ट करोगे आप, तो आपको जितने पैकेजेस आपके एनवायरनमेंट में इंस्टॉल्ड है वो सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि नमपाई का मेरे पास 1.24.0 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल पांडा, तो मैं फिर पैकेज इस पे जाऊंगा, py.py.org, और यहाँ पे मैं पैकेज सर्च करूंगा पांडा। आपने क्लिक करना है पांडा पे, ये देखो ये पांडा की डायरेक्ट कमांड आ गई, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आपको अगर लेटेस्ट इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल सिर्फ आपको पैकेज का नाम देना है। ये ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपको पैकेज का नाम नहीं पता। अगर आपको पता है इसका नाम पांडा है और आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप डायरेक्टली जाओ। मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूँ, पिप इंस्टॉल पांडा लिख दो, तो ये आपको लेटेस्ट वर्जन उसका डाउनलोड करके दे देगा, जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा। अब मैं इसको पिप लिस्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपको पांडा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिप पांडा का लेटेस्ट वर्जन हो गया, नमपाई का वर्जन हमारा जो हमें चाहिए था वो हो गया। हमने
पिप इंस्टॉल करके देख लिया कैसे हम पिप से इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेजेस। कोई स्पेसिफिक वर्जन का करना है तो इक्वल टू वर्जन लिख दो। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन करना है तो डायरेक्ट आप उसको उसका पैकेज नाम नेम दे दो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे को कोई पैकेज चाहिए नहीं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट में से ये वाला पैकेज नहीं चाहिए, सर्टिफाई वाला पैकेज नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूँगा पिप, पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और इस वाले पहले पैकेज को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, मैंने टर्मिनल क्लियर किया, मैंने पिप अनइंस्टॉल किया और मैंने सर्टिफाई को अनइंस्टॉल कर दिया। वो मेरे को एक बार प्रॉम्प्ट पूछेगा, यस मैं इसे अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, हो गया। मैं पिप लिस्ट करके देखूंगा तो मुझे सारे पैकेजेस आ जाएंगे मेरे एनवायरनमेंट के। मेरे को अब वो सर्टिफाई नाम का पैकेज नहीं दिख रहा है। ये हुई सेकंड कमांड, अनइंस्टॉल कमांड। अब एक कमांड आती है जिससे आपके कुछ, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको देखना है कुछ वर्जन आउटडेटेड हो गए हैं, आपको वो अपडेट करने हैं। तो आपको पहले लिस्ट निकालनी है कि मुझे आउटडेटेड पैकेजेस देखने हैं। मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ। आउटडेटेड लिस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पिप लिस्ट लिखोगे, हाइफन हाइफन आउटडेटेड लिखो या फिर ओ लिखो, हाइफन हाइफन ओ या फिर आउटडेटेड। सेम आउटपुट आएगा आपको। आपको जो पैकेजेस आउटडेटेड हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे दो पैकेजेस दिख रहे हैं, ये दोनों आउटडेट हो चुके हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाले पैकेज को अपडेट करना चाहता हूँ लेटेस्ट से, यहाँ पे मुझे लेटेस्ट वर्जन भी दिखा रहा है इसका, ये वाला वर्जन अवेलेबल है, और ऐसे ही पाई यूआरएल का ये वाला लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ ये अपडेट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कमांड रन करूँगा पिप इंस्टॉल और एक ऑप्शन डालूंगा -u और यहाँ पे पैकेज का नाम और एंटर। ओह सॉरी, इट शुड बी कैपिटल यू, मैंने स्मॉल यू लिख दिया था, इट शुड बी कैपिटल यू। और ये केस सेंसिटिव है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्मॉल यू यूज़ किया था तो उसने मुझे लिखा कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कैपिटल यू यूज़ किया तो उसने मुझे ये numpy का वर्जन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। अगर मैं इसको, अब मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन ताकि आप लोगों को सही से दिखे, और मैं पिप लिस्ट करूं तो मेरे को numpy का देखोगे 2.3.2 वर्जन दिखा रहा है। और अगर मैं पिप लिस्ट हाइफन हाइफन ओ कर दूं, अब मुझे सिर्फ एक पैकेज दिखा रहा है जो कि आउटडेटेड है, numpy हट चुका है वहां से। अब अगर आपको ये सारी रिक्वायरमेंट फ्रीज करनी है, मान लो आपको, अगर आप टीम के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको सेम पैकेजेस चाहिए होते हैं, तो मैनुअली लिस्ट बनाना कि आप इसको नोट करो कि मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल सोप का 4.1 3.4 वर्जन चाहिए, कैर सेट का ये वाला वर्जन चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। तो इसका भी हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, हम इस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। हम करेंगे पिप फ्रीज, कि मैं सारे पैकेज फ्रीज करना चाहता हूँ और वो किस फाइल में डालना चाहता हूँ। आप कोई भी फाइल का नाम डाल सकते हो, मैं डाल रहा हूँ requirements.txt। और मैं जब इसको एंटर करूंगा तो मेरे जितने पैकेजेस थे पिप लिस्ट में आपको दिखा रहे थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब मैं इसको एक बार आपको कैट करके दिखाता हूँ। देखो ब्यूटीफुल सोप का वर्जन जो जो था, numpy का वर्जन हमने देखा अपडेट किया था, याद है 2.3.2, वो भी हमें दिख रहा है। तो ऐसे आप उसको रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर सकते हो और आप ये requirement.txt अपने जो आपका मेंबर है, टीम मेंबर है, उसको दे सकते हो, कह सकते हो कि ये लो requirement.txt, इसको सेटअप कर लो। और इसको कैसे सेटअप कर सकता है वो, आपने ये वाली फाइल दे दी, अब वो भी सिंपल है। आपको एक एक पैकेज नहीं करना कि इसको उठा के इसको इक्वल टू पिप इंस्टॉल करना, ऐसे नहीं करना। ऐसे करना चाह रहे हो तो एक एक करके कर लो, अगर नहीं तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो। आपको करना है पिप इंस्टॉल -r या -r requirements.txt, उसका पाथ दे देना आपको और एंटर कर देना। तो ये सारे जो पैकेजेस हैं पहले ही मेरे में इंस्टॉल थे तो मुझे ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, तो उनके में एक एक करके ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, सारे पैकेजेस जो कि आपके requirement.txt में अवेलेबल है। सिंपल।
अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और मैं पिप लिस्ट करता हूँ -o, ओ सॉरी हाइफन ओ करना पड़ेगा। ओ हाइफन ओ से भी हमारे को आउटडेटेड लिस्ट दे देता है। हमारा पाई यूआरएल आउटडेटेड था। अब मान लो कोई और भी आपके पास पैकेजेस हैं, ऐसे 15-20 पैकेजेस हैं आपके पास जो कि आपको अपडेट करने हैं एक साथ। आपको ये नहीं चाहिए कि आपको पर्टिकुलर पैकेज अपडेट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं numpy को पहले अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, उसको पुराना वर्जन उसका इंस्टॉल करता हूँ। तो पिप अनइंस्टॉल, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अनइंस्टॉल numpy, मेरा पैकेज वो पूछ रहा है अनइंस्टॉल करना है, यस अनइंस्टॉल करना है, उन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिप इंस्टॉल numpy इक्वल इक्वल टू 1.24.0, मैंने ये वर्जन पिप ये numpy का इंस्टॉल कर दिया आपने। अब मैं क्लियर करता हूँ और लिखता हूँ पिप लिस्ट -o, तो मेरे पास लिस्ट आ गई आउटडेटेड पैकेजेस की। numpy भी आ गया और पाई यूआरएल भी आ गया। अब मुझे ये दोनों एक साथ ही अपडेट करने हैं। मेरे पास अब ऐसे में हो सकता है 15-20 हो और मैं एक एक को अपडेट करना नहीं चाह रहा कि मैं एक हर एक को -u लिख के पैकेज नेम दे दे के कॉपी पेस्ट करूं। तो उसके लिए भी एक सिंपल टूल है जिसको हम कहते हैं पिप रिव्यू। उसको हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा पिप इंस्टॉल पिप हाइफन रिव्यू। ये कुछ सेकंड में आपके इसमें इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, पिप हाइफन रिव्यू और हाइफन हाइफन ऑटो। आपने ये किया, एंटर किया, तो जो भी पैकेजेस आपके यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे देखो, आपको ये numpy अपडेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे ही ऊपर जो पाई यूआरएल था वो भी अपडेट हो चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। अब मैं पिप, पहले मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। पिप लिस्ट, अब आप देखो आपके पास पाई यूआरएल का वर्जन भी अपडेट हो चुका है और numpy का वर्जन भी अपडेट हो चुका है। अब आप करो पिप लिस्ट -o, तो आपको ये कोई भी पैकेज नहीं दिखाना चाहिए। देखो कोई भी आउटपुट नहीं आया। अब आपका सारे पैकेजेस अपडेटेड हैं, कोई भी आउटडेटेड नहीं है। तो दोस्तों ये था पिप का फुल ट्यूटोरियल, सिंपल और क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।